रवि को भूतिया हवेली और रहस्यमयी विरासत की कहानियों का बड़ा शौक था। वो ऐसी पुरानी टूटी फूटी हवेलियों और भूले बिसरे राजों वाली किताबें पढ़ता रहता था। तो जब उसे अपने दिवंगत चाचा की वसीयत के बारे में पता चला, उसकी रियर में एक सिहरन दौड़ गई। विरासत में उसे एक पुराना हवेली मिला था जो एक सुनसान गांव के बाहरी इलाके में था। गांव वाले उस हवेली के बारे में कहते थे कि वो श्रापित है, लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। वो खुद ही सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। वो एक उदास दोपहर को हवेली पहुंचा। हवेली की विशाल आकृति बढ़े हुए लॉन पर लंबी परछाई डाल रही थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। जैसे ही रवि अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवेली धुंधले गलियारों और धूल भरे कमरों का एक भूल भुलैया थी। बारीक नक्काशीदार फर्नीचर पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और दीवारों पर लगे गंभीर चेहरों वाले पूर्वजों के चित्र नीचे घूर रहे थे। हर कमरा मानो भूले हुए अतीत की कहानियां फुसफुसा रहा था। भयानक माहौल के बावजूद रवि को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। उसने इस भूली बिसरी हवेली को अपना घर बनाने की ठान ली। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रवि विशाल हवेली की खोजबीन में लग गया। उसने छिपे हुए कोनों और गुप्त रास्तों का पता लगाया। हर खोज उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। फिर भी एक कमरा उसकी पहुंच से दूर ही रहा। सबसे लंबे गलियारे के अंत में स्थित इस कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा मोटी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसे एक पुराने ताले से बंद किया गया था। जंजीरें जंग लगी हुई थी और ताला ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से नहीं खुला हो। रवि ने चाबी के छेद से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। उसने हवेली के केयरटेकर, एक बूढ़े आदमी से, जिसकी आंखों में एक डरावनी सी झलक थी, बंद कमरे के बारे में पूछा। केयरटेकर ने कुछ साफ नहीं बताया, बस इतना कहा कि कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसकी झिझक ने रवि की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। ताला लगा दरवाजा एक जुनून बन गया। उसने घंटों उसकी सतह पर बनी नक्काशी का अध्ययन किया, सुराग खोजने की कोशिश की। उसने हवेली में मिलने वाली हर चाबी आजमाई, लेकिन कोई भी उस पुराने ताले में फिट नहीं बैठी। जितना ज्यादा वो उस दरवाजे पर ध्यान देता, उतना ही रवि को यकीन हो जाता कि हवेली के राज इसी में छुपे हैं। जैसे जैसे बंद दरवाजे के लिए रवि का आकर्षण बढ़ता गया, वैसे वैसे हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं भी होने लगीं। आधी रात को चीजें रहस्यमय तरीके से हिलने डुलने लगी। दीवारों से बेजान फुसफुसाहटें आने लगी, जिससे उसकी रियर में सिहरन दौड़ जाती। टिमटिमाती लैंपलाइट में परछाइयां नाचती हुई डरावने रूप लेने लगी। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है, जो हवेली के भयानक माहौल और गांव वालों की कहानियों से उपजी है। लेकिन मन ही मन शक का एक बीज बोया जा चुका था। एक रात जब रवि बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे साफ साफ बंद दरवाजे की तरफ से जंजीरों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। वो एकदम से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। रवि बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके नंगे पैर ठंडे पत्थर के फर्श पर बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। उसने अपना कान खुरदुरे लकड़ी पर लगाया, किसी भी हरकत की आहट सुनने के लिए। उसे बस अपनी सांसों की आवाज और दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि उस बंद दरवाजे के बारे में सोचने में ही डूब गया। उसने अपने काम, अपनी नींद, अपनी सेहत, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़कने से हवेली की नींव हिल गई, रवि ने फैसला किया कि वो अब अनजान के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। लोहे के एक भारी पोकर के साथ वो बंद दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल डर और उत्सुकता के मिश्रण से धड़क रहा था। हवा में बिजली कड़क रही थी और हवा भयानक आवाज कर रही थी जब रवि ने पुराने ताले पर जोर लगाया। आखिरकार एक कर्कश आवाज के साथ ताला टूट गया। जैसे ही जंजीरें गिरी, दरवाजा खुल गया, जिससे अंदर घुप अंधेरा दिखाई दिया। एक ठंडी हवा बाहर की ओर आई, जिससे रवि का लैंप बुझ गया और वो अंधेरे में डूब गया। कमरे की गहराई से एक धीमी गुर्राहट गूंजी। फिर एक आकृति उभरने लगी। वो लंबी और कंकाल जैसी थी। उसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था। अंधेरे में आंखें भयानक लाल रंग से चमक रही थी। डर के मारे रवि वहीं जम गया। उस आकृति ने अपने पंजे वाला हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसे उस घूमते हुए अंधेरे में खींचा गया,
रवि चीख पड़ा। दरवाजा बंद हो गया। ताला मानो जादू से वापस अपनी जगह लग गया। बस हवा के चलने की आवाज ही बाकी रह गई। रवि फिर कभी नहीं दिखा।